हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष की विशेषताएं, इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष कब कब बनता है, क्या चीजें होती हैं इसके पीछे, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्या इसके पीछे बनने की वजह है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। देखिए इंद्रधनुष क्या है, आप देख पा रहे हैं सामने डेफिनेशन लिखी है। कभी कभी आकाश में वर्षा ऋतु में एक धनुषाकार पट्टी दिखाई देती है, 7 रंगों की ये पट्टी होती है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब मैं समझाता हूं, ये तो एक किताब की भाषा हो गई। बरसात में आप कभी कभी देखोगे जब बारिश हो जाती है, जब उसके बाद नमी का माहौल रहता है तो आसमान में 7 रंगों की एक पट्टी दिखती है जिसको हम लोग प्यार से इंद्रधनुष कहते हैं। और ये कहते हैं कि भगवान इंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं, बारिश हुई है आज, उसी की वजह से ये इंद्रधनुष उन्होंने अपना दिखाया है और खूब लंबा लंबा 7 रंगों का एक इंद्रधनुष दिखता है। मगर हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, हम लोग कल्पनाओं में नहीं जिएंगे, हमको वास्तविकता पता होनी चाहिए ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं। आपको पता है दुनिया में किसी चीज के घटित होने के पीछे बहुत सी चीजों का हाथ होता है। इंद्रधनुष बनने के पीछे भी बहुत चीजों का हाथ होता है। यहाँ प्रकीर्णन भी लगेगा, यहाँ माध्यम भी लगेगा, यहाँ पर आपका परावर्तन भी लगेगा, अपवर्तन भी लगेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी लगेगा। बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे जितने मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ पिछली क्लासेस में। आज चलते हैं इंद्रधनुष समझाते हैं। तो 7 रंगों की एक पट्टी होती है बरसात में जो दिखती है, इसे इंद्रधनुष कहते हैं। सर ये कैसे हो जाता है, इसका कारण क्या है? देखिए जो जल की बूंदें होती हैं, जल की बूंदें किस प्रकार की होती हैं आपको पता है, सफेद रंग की होती हैं। ठीक, अब जल की बूंदें एक पारदर्शी माध्यम का कार्य करती हैं। पारदर्शी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम का कार्य करती हैं, द ड्रॉप्स ऑफ द वाटर। ठीक, यहां पर जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम करेगी। तो जो प्रकाश की किरण है, श्वेत प्रकाश की किरण, जब इस बूंद से होकर गुजरेगी, समझिए, तो इसके बाद ये जो श्वेत रंग की प्रकाश की किरण ऐसे है, जब बूंद से होकर गुजरेगी, मान लो ये बूंद है, ये किरण है, जब इससे गुजरेगी इधर जब निकलेगी तो क्या होगा, इसका कलर डिस्पर्जन हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि ये बूंद जो है इस समय एक बूंद नहीं रही, ये प्रिज्म का व्यवहार करती है और प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश की किरण अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यही तो पिछली क्लास में पढ़ाया है, वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्जन। आपने अच्छे से पढ़ा था, कलर डिस्पर्जन भी पढ़ा था, डिफ्रैक्शन यानी व्यतिकरण भी पढ़ा है पिछली क्लास में। नहीं पढ़ा है क्या? पिछली क्लास देखिए जाके, इंपॉर्टेंट थी। वर्ण विक्षेपण बताया था, प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द व्हाइट लाइट रे इन आवर सेल्फ रेज, अपनी किरणों में टूट जाना। क्यों? प्रिज्म से गुजरने के बाद। तो ये बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं और ये घटना जो होती है वर्ण विक्षेपण हो जाती है। इसी वजह से जब प्रकाश की किरण बूंदों से होकर गुजरती है उधर, तो ये क्या बन जाता है? इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष कैसे? 7 रंग बन जाते हैं। अब ये 7 रंग भी 2 टाइप से होते हैं, यानी इंद्रधनुष के भी 2 प्रकार होंगे, सीधा कहने का मतलब ये है। तो वो मैं प्रकार बताता हूं। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको कारण लिखा, जल की बूंदों से प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाला वर्ण विक्षेपण। ठीक, यानी कलर डिस्पर्सन कैसे होता है? फ्रॉम द ड्रॉप्स ऑफ द वाटर ड्यू टू अपवर्तन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक, आप ये लिख लेंगे, इतने बड़े अंग्रेज नहीं है कि आपको खाली अंग्रेजी में ही बताया जाए। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? कहने का मतलब है कंप्रोमाइज करिए, हर चीजें नहीं हो सकती हैं। कंटेंट आपको बस मिल रहा है अच्छे से, आप इसको लीजिए, ठीक है? ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। आइए सबसे पहले समझते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है। देखिए सूर्य की किरणें जो होती हैं जब बूंदों से गुजरती हैं, सूर्य की किरण पहले सफेद कलर की, अब जब बूंदों से गुजरेगी, बूंद प्रिज्म का काम कर रही है,
तो इसका क्या होगा, 2 बार अपवर्तन होगा, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यानी व्हेन अ सनलाइट रे passes through the drop of the water, then it will be 2 times refracted and 1 time total internal reflected। 2 बार इसका अपवर्तन होगा और 1 बार इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। सर ये कैसे होता है, आप यहां पे नीचे का डायग्राम देख पा रहे होंगे। ये एक बूंद है जो लाल कलर से आपको दिख रही है, ये क्या है साथियों, ये एक बूंद है पानी की। ये अब इसमें से देखिए, जो ये वायलेट, वी से वायलेट है, आर से रेड है। वायलेट की किरण पहले जब ये गई सीधे जानी थी, ठीक, अब यहां से जा रही, सीधे जानी थी, लेकिन ये सीधे नहीं गई, जाना था इसको ऐसे, कैसे, इसको ऐसे 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 जाना था, लेकिन ये ऐसे नहीं गई, इधर मुड़ गई। एक बार ये हो गया इसका अपवर्तन। दूसरी बात, यहां से टकराने के बाद अपने ही माध्यम में लौट जाना, आफ्टर द रिफ्लेक्टेड मूव इन हिज ओन मीडियम, यहां फिर वापस आ गई। ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद यहां से फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम करेगा, जाना था इसको इधर, इधर जाना था, लेकिन ये मुड़ किधर गई, इधर मुड़ गई। तो ये क्या बन गया, ये आपका इधर बन जाएगा फिर से रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। तो यानी 2 बार अपवर्तन हुआ, एक बार यहां, एक बार बाहर, एक बार अंदर आते समय, एक बार बाहर जाते समय, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन हुआ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन 1 बार हुआ, माफ कीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अंदर हुआ है 1 बार। तो 2 बार क्या होता है, अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, अब क्या होता है, जो ये प्राथमिक इंद्रधनुष है, ठीक है, प्राइमरी रेनबो जो है, इसमें क्या होता है, इसमें जो लाल कलर की पट्टी होती है वो उभरे हुए तल पर होती है। ऐसे ऐसे इंद्रधनुष होता है, ऐसे बाण चलाते हैं, ऐसे जो होता है, सबसे ऊपर की जो पट्टी है वो रेड है और जो सबसे नीचे है वो वी है, वॉयलेट, यानी नीचे से चलता है वी की ओर, ऊपर रेड नीचे वॉयलेट। आते हैं इधर वाले पे, सेकेंडरी रेनबो यानी द्वितीय इंद्रधनुष। प्राइमरी आई होप क्लियर हो गया होगा, इतना प्यार से इतना धीरे धीरे समझाता हूं, फिर भी ना क्लियर हो तो भैया फिर अब हाथ जोड़ रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जब सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य के में प्रकाश की किरण जब जाती है तो इसमें 2 बार अपवर्तन होगा यानी 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 2 ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार, 2 बार। आइए आपको दिखाते हैं। यहां से देखिए, जब ये कोई लाइट रे जा रही है, इसको जाना था ऐसे जाना था, लेकिन ये मुड़ जाती है, तो पहली बार अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन यहां पर। दूसरी बार रिफ्रैक्शन कब होगा, जब इसको मुड़ना था ऐसे, इनको ऐसे मुड़ना था, लेकिन ये इधर मुड़ी है तिरछा, एक बार अंदर जाते समय, एक बार बाहर निकलते समय, तो 2 बार क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। ये पॉइंट फैक्ट क्लियर है, ये वहां भी था, लेकिन यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार होगा। कैसे सर, ये गई, एक बार यहां से टकराई, एक बार तो ये हुआ यहां पर, दूसरी बार यहां से टकराई तो वापस आई, एक बार इधर टकराई उधर चली गई, एक बार इधर से टकराई वापस आ गई। तो 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और 2 बार परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। बोलने में जबान फंस जाती, जैसे बार बार वही चीज निकल रहा है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, परावर्तन वही निकलता है। ठीक, तो आप इसमें क्या देखते हैं, इसमें जो होता है लाल कलर की पट्टी दबे हुए सतह में होती है, उभरा हुआ सतह जो होता है यहाँ पे बैंगनी, इस बार ऊपर से विव की ओर, आप ये देख सकते हैं चित्र, विव की ओर ऊपर से, आप इधर देखिए नीचे से है विव की ओर, ऐसे है, इधर क्या है ऐसे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो ये आज का क्लास है हमारा, यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया है,
अब मुझे नहीं लगता है कि इंद्रधनुष के बारे में आपके पास कुछ सवाल रह गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है, इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, या अगर कुछ भी रह जाता है, कोई भी डाउट है आपका, हालांकि मैंने सब बता दिया है, फिर भी कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए इसी तरह, और अपना ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नमस्कार।